अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड हेल्थ। सेवन्थ क्लास आज हमारा लेक्चर नंबर 35 जाएगा, जिसकी डेट है 8 सितंबर 2020 एंड डे है ट्यूसडे। पहले सारे बच्चे अपनी डायरी नोट डाउन करिएगा। डायरी है आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.3, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट। 4.3 एक्सरसाइज का आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना है, सॉल्व ऑन नीट रजिस्टर, और इसे अपने इन दोनों क्वेश्चंस को अपने नीट रजिस्टर पर भी सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे अपना प्रीवियस 4.2 का टास्क कंप्लीट कर चुके होंगे। आज हम लोग 4.3 करेंगे। कल हमने 4.2 में प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। प्रोडक्ट मतलब कि एक्सपोनेंट में अगर प्रोडक्ट आ जाए, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाए, तो फिर हम उसे किस तरह टैकल करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.3 में दोबारा वही चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है वो क्वेश्चन के साइन से रिप्लेस हो जाएगा, डिवीजन के साइन से। लेकिन रैशनल नंबर्स जो हैं वो फिर एक्सपोनेंट में ही अकर करेंगे। दो रैशनल नंबर्स जो हैं वो एक्सपोनेंट में अकर करेंगे, लेकिन उनके दरमियान क्वोशंट का साइन होगा, डिवीजन का साइन होगा। फिर हम लोग किस तरह का लॉ यूज करेंगे वो आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 में डिस्कस करेंगे। सेवन्थ क्लास हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.3 को स्टार्ट करने से पहले क्वोशंट लॉ को पढ़ लेते हैं कि क्वोशंट लॉ में वो किस चीज को डिस्कस कर रहा है। क्वेश्चन लॉ की 7th क्लास स्टेटमेंट है, उसने एग्जांपल्स को डिस्कस करने के बाद जो फिर कंक्लूजन किया, डिडक्शन निकाली हुई है लॉ की, वो ये है द डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, कि जब आप दो रैशनल नंबर्स को, दो नातिक अदाद को तकसीम करते हैं विद द सेम बेस, जिनकी असास जो है वो एक जैसी हो, कैन बी परफॉर्म्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग देयर एक्सपोनेंट्स। तो आप उसे इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं कि आप सब्ट्रैक्शन का साइन मतलब कि उनके एक्सपोनेंट्स को, उनकी ताकतों को आपस में माइनस कर दें, तफरीक कर दें। कि जब दो रैशनल नंबर्स जो हैं वो तकसीम हो रहे हों जिनकी असास से एक जैसी हो, तो आप दोनों के एक्सपोनेंट्स को एक दूसरे में से तफरीक कर सकते हैं। कह रहा है सपोज फर्ज करें ए इज़ द बेस, कि ए जो है वो कोई सी असास है ऑफ एनी टू रैशनल नंबर्स, किसी भी दो रैशनल नंबर्स की, दो नातिक अदाद की, विद एक्सपोनेंट्स एम एंड एन, जिनकी पावर्स, जिनकी ताकतें एम और एन हैं, सच डेट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाता है तो हमारा तो बेस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एंड एम ग्रेटर देन एन, और एम जो है वो हमेशा एन से बड़े होनी चाहिए। देन तो फिर ये लॉ की स्टेटमेंट है जो मैथमेटिकल फॉर्म में उसने लिखी हुई है, ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन किसके इक्वल होगा, ए की पावर एम माइनस एन। अब यहाँ पे हमारे पास तो जो दो रैशनल नंबर ए की पावर एम और ए की पावर एन डिवाइड हो रहे थे, जिनकी बेस सेम थी जो कि ए है, तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी आपस में। ये क्वोशंट लॉ है हमारे पास। जब हमारे पास बेसिस सेम होगी लेकिन पावर्स बेसिस सेम होंगी और उनके दरमियान डिवीजन का साइन होगा। ये तो सिंपल क्वोशंट लॉ है। कल भी हमने प्रोडक्ट लॉ पहले पढ़ा, ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन, और वो इक्वल था ए की पावर एम प्लस एन। मैथमेटिकल फॉर्म थी उसकी ये लॉ की। और उसके बाद फिर हमने प्रोडक्ट लॉ की भी दो कैटेगरीज डिस्कस की। आज हम लोग क्वेश्चन लॉ की भी दो कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट दोबारा, जिसमें फर्स्ट है व्हेन बेसिस आर डिफरेंट, जब आपके पास असासे मुख्तलिफ हो बट एक्सपोनेंट्स आर सेम, लेकिन उनकी ताकतें एक जैसी हों। मतलब बेसिस आपके पास डिफरेंट है लेकिन उनकी एक्सपोनेंट्स जो है वो सेम है। इस लॉ की 7th क्लास स्टेटमेंट ये है, फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स, के आपके पास कोई से दो रैशनल नंबर्स हैं ए और बी, फिर इन जनरल वो ए और बी ही सपोज कर रहा है, वेयर बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसमें बी जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, एंड एन इज देयर एक्सपोनेंट, और एन जो है इसका एक्सपोनेंट है, इसकी ताकत है। यहाँ पे उसने ये कंडीशन लिखी हुई है कि बी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि बी जो है वो डिनोमिनेटर में है। अगर बी जीरो हो जाता है तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इन्फिनिटी हो जाता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो फिर हमारे पास तो कोई रैशनल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे जिसपे हम लॉ अप्लाई कर सके। इस वजह से यहाँ पे ये कंडीशन है कि बी कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। कोई से दो रैशनल नंबर ए और बी जो थे वो डिवाइड हो रहे थे, जिनकी एक्सपोनेंट जो थी सेम है, जो कि उसने एन ली हुई है। आप एम भी ले सकते हैं एक्सपोनेंट, लेकिन जो भी एक्सपोनेंट होगी वो सेम होंगी जब आपके पास बेसिस डिफरेंट होंगे। अब इसको उसने किस तरह लिख दिया कि ए डिवाइडेड बाय बी होल की पावर एन, क्योंकि जो दोनों ही रैशनल नंबर थे ए और बी उनकी पावर सेम थी, तो उसने फिर ए ओवर बी लिख के बाहर होल की पावर एन लिख दी। ये आपके पास क्वोशंट लॉ है, जब आपके पास बेसिस डिफरेंट होंगी लेकिन एक्सपोनेंट जो है वो सेम होंगी। अभी वो जो दोनों ही क्वोशंट लॉ थे, एक पहले जो हमने पढ़ा कि व्हेन बेसिस आर सेम एंड एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, और सेकंड वाला ये है
व्हेन बेसिस आर डिफरेंट एंड एक्सपोनेंट्स आर सेम। इन दोनों की आप लोगों ने स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्म जो है याद रखनी है। उसके अलावा आप लोगों ने एक्सरसाइज में भी इन्हीं दोनों कैटेगरीज का इन्हीं जो लॉज है इनका यूज करना है, क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए कि क्वेश्चन किस तरह का है। जिस तरह का क्वेश्चन होगा वो वाला लॉ आप लोगों ने अप्लाई करना है। और पहले गौर करना है कि बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, या बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने लॉ को अप्लाई करना है। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो उसने दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 7th क्लास, सिंप्लीफाई। जस्ट उसने सिंप्लीफाई लिखा हुआ है कि इसे हल करें, आसान तरह इसे हल कर दें, सिंप्लीफाई कर दें। 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। अगर हम इस क्वेश्चन पे बच्चों गौर करें तो हमें नजर आ रहा है कि ये क्वोशंट लॉ है जब हमारे पास बेसिस सेम है एंड एक्सपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। व्हेन बेसिस आर सेम एंड एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, तो ये वो वाला लॉ अप्लाई होगा हमारे पास, क्योंकि हमें नजर आ रहा है 2 जो है वो बेस में रिप्रेजेंट हो रही है और दोनों ही तरफ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, मतलब डिवीजन के साइंस के लेफ्ट और राइट साइड पे बेसिस 2 ही है और पावर्स जो है वो 7 और 2 हैं जो कि डिफरेंट हैं। सोल्यूशन में पहले बच्चों आप एज इट इज क्वेश्चन को लिखेंगे। लिखने के बाद अब हम लोगों ने जो क्वेश्चन लॉ पढ़ा है कि जब बेसिस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो तो हम क्या कर देते हैं, बेस को लिख के, जो भी सेम बेस है उसे एक दफा लिख के उनकी पावर्स को सब्जेक्ट कर देते हैं। साथ मैंने रीजन भी दी हुई है। और हम लिखेंगे 2 की पावर 7 माइनस 2 और साथ हम रेफरेंस दे देंगे, उसकी रीजन लिखेंगे a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, वो किसके इक्वल होता है, a की पावर m माइनस n। इस वजह से हम लोगों ने 2 की पावर 7 माइनस 2 लिख दिया। इस लॉ से अगर हम कंपैरिजन करें हमारे क्वेश्चन का तो हमारा a जो था वो 2 है और जो हमारा m है वो 7 है और n हमारा 2 है। अब उसी लॉ का यूज करते हुए मैंने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। 2 की पावर 7 माइनस 2 क्या होता है, 5। तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 5। अब इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 32 आ जाएगा, लेकिन हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही डिस्कशन कर रहे हैं, इस वजह से मैंने यहाँ तक ही रहने दिया है। इसी तरह बच्चों आप लोगों ने बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। सिंपल ये लॉ है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसका रेफरेंस देना है साथ, और पावर्स को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा पावर्स को माइनस करके वो लिख देना है सेकंड स्टेप में। इसी तरह ही आप लोगों ने 7th क्लास बाकी सारे क्वेश्चंस भी करने हैं, लेकिन मैं आप लोगों को 10th वाला भी एक क्वेश्चन करा देती हूँ क्योंकि उसमें फ्रैक्शन आ गई है। फ्रैक्शन में हम किस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है 7th क्लास, -3 by 10 और इसकी पावर है 17 डिवाइडेड बाय -3/10 और इसकी पावर है 8। अब फिर बच्चों अगर हम गौर करें तो हमें नजर आ रहा है कि इस क्वेश्चन में भी हमारे पास बेसिस सेम है और पावर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। फिर हम सॉल्यूशन में एज इट इज पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद अगर बेसिस सेम है तो हम क्या करेंगे, बेस को एक दफा लिख के इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैंने लिख दिया -3/10 ब्रैकेट और पावर में क्या लिख दिया 17 माइनस 8। और आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा 7th क्लास हम लोगों ने जब लॉ पढ़ा था तो स्टेटमेंट लिखी जो थी उसमें इंग्लिश में, उसमें साथ लिखा हुआ था वेयर m इज ग्रेटर देन n। m जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा n से बड़ा होना चाहिए। जो मैंने प्रीवियस फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया उसमें भी एक्सपोनेंट m जो था वो 7 था और एक्सपोनेंट n जो था वो 2 था। वेयर 7 इज ग्रेटर देन 2 मतलब m जो था वो n से बड़ा था। और इस क्वेश्चन में भी आप लोग ऑब्जर्व करें m जहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है वो 17 है और n जो है वो 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारे पास 17 जो है वो ग्रेटर देन है 8 के। तो हमारे पास जो उसने लॉ की स्टेटमेंट और कंडीशन लिखी हुई थी वो फुलफिल हो रही है। फिर हम क्या करेंगे 17 में से 8 को माइनस कर देंगे। 17 माइनस 8 किसके इक्वल होता है, 9 के। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, -3/10 और इसकी पावर क्या होगी 9। ये सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन। इसी तरह ही ये दो दो स्टेप्स के क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं। सारे क्वेश्चन ही ऐसे करने हैं। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें फ्रैक्शन नहीं थी बल्कि ला यही यूज हुआ था। अब जो 10 वाला क्वेश्चन है ये मैंने इस वजह से करवाया कि इसमें फ्रैक्शन आ गई है। अगर इस तरह का और कोई क्वेश्चन भी आता है फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स में तो आप लोगों के लिए करना आसान हो जाए। अब आप लोगों ने ये सारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपने रजिस्टर्स पर कंप्लीट करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि उसमें क्या क्वेश्चन लॉ की सेकंड कैटेगरी को डिस्कस किया गया है।
7th क्लास अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है प्रूव दैट। अब इसमें जिस तरह कल 4.2 में आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन किया था, उसमें वेरीफाइड दैट लिखा था, मतलब वेरीफाई करें या प्रूव करें। इसी तरह ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 में भी क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट एज इट इज है प्रूव दैट। और जिस तरह कल हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था राइट हैंड साइड को लेके, बिल्कुल हमने उसी तरह ही उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, लेकिन वहां पे हमने मल्टीप्लीकेशन थी तो एडिशन का यूज किया पावर्स में, यहाँ पे डिवीजन है तो हम सब्ट्रैक्शन का यूज करेंगे, लेकिन स्टेप्स हमने वैसे ही करने हैं जैसे कल किए थे। राइट हैंड साइड को बच्चों मैंने लिया, राइट हैंड साइड क्या लिखी हुई है 2/7 की पावर 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं ताकि इससे लेफ्ट हैंड साइड बन जाए। अच्छा 7th क्लास 2/7 की पावर 4 जो था उसे हम लिखेंगे, खोल के ओपन करके लिखते हैं। 2/7 की पावर 4 थी, मतलब 2/7 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने उसी तरह ही लिखा 2/7 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 2/7 एंड लास्ट वन फिर जब मल्टीप्लाई किया 2/7 4 टाइम्स मैंने उसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब आप लोगों ने 5 क्लास के लेवल में भी ये चीज पढ़ी थी, 4 क्लास में भी, कि अब जब मल्टीप्लीकेशन का साइन है और कोई 3 या 4 या इससे ज्यादा नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मतलब एक फ्रैक्शन लिखी गई है, तो सारे न्यूमिनेटर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे डिवाइडेड बाय सारे डिनोमिनेटर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मैंने ऐसे ही किया सेकंड स्टेप में, 2 × 2 एंड लास्ट पे फिर मल्टीप्लाई 2, मतलब न्यूमिनेटर में सारे 2 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया और डिनोमिनेटर में सारे 7 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब आप लोग जो और करें कि इस स्टेप में 2 जो है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, एंड 7 जो है वो भी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स। तो फिर मैंने न्यूमिनेटर में उसे शॉर्ट फॉर्म में, मतलब 2 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह राइट किया 2 की पावर 4। अगर अब यहाँ पे आप लोग ये चीज यूज करें कि कल आपने पढ़ लिया था कि जब नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो उनकी बेसिस सेम हो तो पावर एड अप हो जाती हैं। और कल मैंने आपको ये भी चीज बताई थी, अगर किसी नंबर के ऊपर पावर कुछ नहीं लिखी जाती तो अंडरस्टूड सी बात है उसकी पावर 1 है। अब यहाँ पर भी सारे 2 आप लोगों को विदाउट पावर नजर आ रहे हैं, मतलब इन सब की पावर जो है वो 1 है। तो अब अगर आप सारे 2 की पावर्स जो 1 है सबको ऐड करते हैं तो 1 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे, तो 4 टाइम्स जब 1 को ऐड करेंगे मतलब 1 + 1 + 1 + 1 तो किसके इक्वल आएगा 4 के। तो आपने क्या लिख देना है 2 की पावर 4। इसी तरह डिवीजन में आप लोग देखें 7 भी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, तो आपने लिख दिया 7 की पावर 4। अब अगर हम डिवीजन के साइन, जिसे हम लोगों ने डिवीजन का साइन नहीं लिखा हुआ है उसे लिखा हुआ है लाइन से शो किया हुआ है 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय, अब मैंने इस तरह के डिवीजन में इसे चेंज कर दिया क्योंकि हम ला में इस तरह यूज करते हैं, और साथ क्या लिख दिया 7 की पावर 4, क्योंकि जो चीज हम लोगों ने ली थी उसमें फ्रैक्शन थी और जो हमने लेफ्ट साइड प्रूव करनी है उसमें डिवीजन का साइन लिखा हुआ है प्रॉपरली, तो इस वजह से मैंने अब 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 4। प्रोनाउंस दोनों स्टेप्स एक जैसे ही होते हैं लेकिन लिखने में डिफरेंस आता है, मतलब दोनों का एक जैसा ही है। और ये अब किसके इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड के। तो फिर लास्ट पे अगर ये प्रूफ हो गया तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव दैट, बस साबित हुआ के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसी तरह ही आप लोगों ने 7th क्लास क्वेश्चन नंबर 2 के भी रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं, बिल्कुल इसी तरह ही इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, तो आप उस तरह करें जिस तरह क्वेश्चन लिखा आप लोगों को नजर आ रहा है उसमें कौन सा ला मुनासिब है, कौन से वाला फर्स्ट कैटेगरी या सेकंड कैटेगरी का यूज हो रहा है, आप उसका यूज करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दें या प्रूफ कर दें। ये एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी इन ये 2 क्वेश्चंस करने के बाद। सब बच्चों ने अपने ये क्वेश्चंस जो है अपने नीट रजिस्टर पर सॉल्व कर लेने हैं और उसके बाद ड्राफ्ट रजिस्टर पर भी इनकी प्रैक्टिस करिएगा। अपना 4.3 वाला टास्क 7th क्लास आप लोगों ने कंप्लीट करना है ताकि नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 4.4 में जो इसके बाद चीज़ें डिस्कस होंगी उसमें फिर आगे लाज आएंगे जो वो डिस्कस होंगे उन्हें समझने में आप लोगों को आसानी हो, क्योंकि वो सारे मिक्सअप हैं। उस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चन नहीं है, 4.4 में ज्यादा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में डिफरेंट लॉ यूज हो रहा है। सो आप लोग इन लॉज को, इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह ज़हन-नशीन कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम ना हो। अल्लाह हाफिज 7th क्लास।